जिस दिन तुम्हें यह सत्य दिख जाएगा कि तुम्हारा जन्म केवल रोटी कमाने, सांस लेने, इच्छाओं के पीछे भागने और एक दिन चुपचाप मिट्टी में मिल जाने के लिए नहीं हुआ, उसी दिन तुम्हारे भीतर वह भूकंप आएगा जो सारी झूठी नींवों को हिला देगा। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य अपने जन्म को समझे बिना जीता है और मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी यह नहीं पूछता कि वह आया क्यों था, कहां से आया था और कहां लौट जाएगा। यह आश्चर्य है कि आकाश गंगाओं के रहस्य खोजने वाला मनुष्य अपने ही अस्तित्व के रहस्य से अनजान है। तुमने कभी सोचा है कि अनंत ब्रह्मांड में जहां अरबों तारे जल रहे हैं, जहां सूर्य जैसे असंख्य अग्निपुंज जन्म लेते और बुझ जाते हैं, वहां इस पृथ्वी के एक छोटे से कोने में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना है? यदि सब कुछ संयोग होता तो बीज के भीतर वृक्ष बनने की इतनी सटीक आकांक्षा कहां से आती? गर्भ में पलता शिशु किस अदृश्य बुद्धि के अनुसार आकार लेता? और मृत्यु के क्षण में भी आंखों में अनकहे प्रश्न क्यों चमकते? ऋषियों ने कहा था कि यह सृष्टि अराजकता नहीं है, यह एक महान नृत्य है और तुम उस नृत्य के दर्शक नहीं, सहभागी हो। बहुत पुरानी कथा है। जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन उठा, जब कुछ भी नहीं था, केवल मौन था, तब उस मौन में एक इच्छा जन्मी। वह इच्छा थी स्वयं को जानने की। उसी क्षण अनंत शून्य में कंपन हुआ और वही कंपन नाद बना, वही नाद प्रकाश बना, वही प्रकाश तारे बना, ग्रह बने, जीवन बना और अंततः मनुष्य बना। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जन्म किसी बाहरी कारण से नहीं हुआ। तुम उस आदि प्रश्न का उत्तर हो जो स्वयं अस्तित्व ने स्वयं से पूछा था। उपनिषद कहते हैं कि परम तत्व अकेला था। उसने स्वयं को देखा और कहा, मैं अनेक हो जाऊं ताकि स्वयं को अनुभव कर सकूं। यही कारण है कि तुम्हारा जन्म हुआ, ताकि अस्तित्व तुम्हारी आंखों से स्वयं को देख सके। यह कथा केवल धर्म नहीं, विज्ञान भी इसकी प्रतिध्वनि करता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि लगभग 13 अरब वर्ष पहले एक सूक्ष्म बिंदु से महाविस्फोट हुआ जिसमें समस्त ब्रह्मांड की संभावना छिपी थी। सोचो, उस एक बिंदु में आकाश गंगाएं, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, पक्षी और तुम भी छिपे थे। इसका अर्थ है कि तुम्हारा जन्म अचानक नहीं हुआ। तुम उस प्रथम विस्फोट की निरंतरता हो। तुम्हारी हड्डियों में वही तत्व हैं जो तारों के भीतर जले थे। तुम्हारे रक्त में वही लौह बह रहा है जो किसी प्राचीन तारे की मृत्यु से निकला था। विज्ञान इसे तारकीय धूल कहता है, ऋषि इसे पंचमहाभूत कहते। दोनों अलग भाषा में एक ही बात कह रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम ब्रह्मांड का जीवित अंश हो। फिर प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य इतना दिव्य है तो वह दुखी क्यों है, भटका हुआ क्यों है? इसका उत्तर एक और कथा में छिपा है। कहते हैं देवताओं ने अमृत को छिपाने का विचार किया, क्योंकि यदि मनुष्य उसे पा लेता तो देवताओं और मनुष्यों में अंतर मिट जाता। उन्होंने सोचा कहां छिपाएं। किसी ने कहा पर्वतों की चोटी पर, किसी ने कहा समुद्र की गहराई में। तब एक प्राचीन मुनि मुस्कुराए और बोले, इसे मनुष्य के भीतर छिपा दो, क्योंकि वह बाहर हर जगह खोजेगा, भीतर कभी नहीं देखेगा। यही हुआ। मनुष्य मंदिरों में गया, तीर्थों में गया, तारों तक पहुंच गया, लेकिन अपने भीतर उतरने से डरता रहा। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम बाहर खोजते रहो, तुम्हारा जन्म भीतर लौटने के लिए हुआ है। बुद्ध के जीवन की घटना याद करो। राजमहल में सब कुछ था, फिर भी बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा और एक शांत सन्यासी को देखा। उसी क्षण उनके भीतर प्रश्न जगा कि यदि सब कुछ नश्वर है तो स्थायी क्या है। यही प्रश्न उन्हें जंगल ले गया। वर्षों की तपस्या के बाद जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने आंखें खोली तो कहा, मैंने कुछ नया नहीं पाया, केवल जो सदा से था उसे देख लिया। यही मनुष्य जन्म का सार है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, केवल जो हो उसे पहचानना है। इतिहास में हर जागरण इसी सत्य की गूंज है। जब अशोक ने युद्ध भूमि में रक्त की नदी देखी तब उसे पहली बार समझ आया कि विजय बाहर नहीं भीतर है। जब कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तब वे इसी रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे
जब मीरा ने महलों को छोड़ दिया, तब वह किसी व्यक्ति की खोज में नहीं थी, वह अपने भीतर के कृष्ण की खोज में थी। हर युग में कुछ लोग जागे और उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म वस्तुओं का संग्रह करने के लिए नहीं, चेतना के प्रस्फुटन के लिए हुआ है। अब विज्ञान भी चेतना की ओर मुड़ रहा है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पर्यवेक्षक के बिना वास्तविकता अधूरी है। इसका सीधा अर्थ है कि देखने वाला ही सृष्टि को अर्थ देता है। ऋषियों ने इसे बहुत पहले कहा था, जैसा दृष्टा वैसी सृष्टि। यदि तुम्हारी चेतना सोई है तो संसार कारागार लगेगा, यदि चेतना जाग गई तो यही संसार लीला बन जाएगा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि तुम अचेतनता से चेतना की ओर बढ़ो। जैसे बीज का उद्देश्य वृक्ष बनना है, वैसे ही मनुष्य का उद्देश्य जागृत होना है। यदि बीज मिट्टी में पड़ा रहे और कहे मैं सुरक्षित हूं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसे मिट्टी फाड़नी होगी, अंधकार सहना होगा, वर्षा और तूफान झेलने होंगे। उसी प्रकार तुम्हें भी दुख, संघर्ष, असफलता और अकेलेपन की अग्नि से गुजरना होगा। यही कारण है कि जीवन में पीड़ा आती है। वह दंड नहीं है, वह विकास का दबाव है। जैसे शिशु को जन्म के लिए गर्भ की सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं, वैसे ही आत्मा को जागने के लिए अहंकार की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। महाभारत की कथा में अर्जुन का विषाद इसी जागरण का द्वार बना। यदि वह युद्ध भूमि में न टूटा होता तो गीता न प्रकट होती। कभी कभी टूटना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि जब पुराना ढांचा टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन के संकट भी संकेत हैं कि अस्तित्व तुम्हें जगा रहा है, लेकिन मनुष्य उनसे भागता है। वह मनोरंजन में डूब जाता है, इच्छाओं में उलझ जाता है, क्योंकि सत्य का सामना करना कठिन है। सत्य तुम्हारी सारी झूठी पहचानें छीन लेता है। वह कहता है तुम न नाम हो, न शरीर हो, न विचार हो, न स्मृतियां हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। यही जानना मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ध्यान इसी का मार्ग है। जब तुम शांत बैठते हो और विचारों को गुजरते हुए देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि देखने वाला विचार नहीं है, वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही अजर है, अमर है, वही जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए धारण करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुनर्जन्म को केवल कहानी समझा जाए। ऊर्जा का नियम कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। चेतना यदि ऊर्जा का सूक्ष्मतम रूप है तो उसका भी रूपांतरण होता है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि इस चक्र से ऊपर उठ सको। जैसे नदी का लक्ष्य समुद्र में मिलना है, वैसे ही आत्मा का लक्ष्य परम चेतना में विलीन होना है। जब तक यह नहीं होता, यात्रा चलती रहती है। एक और कथा सुनो। नारद ने विष्णु से पूछा, माया क्या है? विष्णु ने कहा, पहले मुझे पानी ला कर दो। नारद पानी लेने गए। वहां एक स्त्री मिली, प्रेम हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, वर्षों बीत गए। फिर भयंकर बाढ़ आई, सब बह गया। नारद रोते हुए चिल्लाए। तभी विष्णु की आवाज आई, नारद पानी कहाँ है? मैं आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह कथा बताती है कि समय, संबंध, उपलब्धियां सब स्वप्न जैसे हैं। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं कि इस स्वप्न में खो जाओ, बल्कि इसलिए कि स्वप्न देखते हुए भी जागे रहो। यही साक्षी भाव है। जब तुम जागते हो तो संसार से भागते नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए मुक्त हो जाते हो। कमल की तरह जो जल में है पर जल से अछूता है, यही सच्चा धर्म है। धर्म किसी मत, पूजा या ग्रंथ का नाम नहीं। धर्म जागने की कला है। जब भीतर मौन उतरता है, तब पहली बार तुम अनुभव करते हो कि तुम आए क्यों थे। तुम प्रेम बनने आए थे, क्योंकि प्रेम ही अस्तित्व की भाषा है। तुम स्वतंत्र होने आए थे, क्योंकि बंधन केवल अज्ञान का भ्रम है। तुम प्रकाश बनने आए थे, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। और अंततः तुम मिटने आए थे, ताकि वही प्रकट हो सके जो शाश्वत है। यही सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य जन्म पाने का अर्थ है परमात्मा ने तुम्हें अपने द्वार तक पहुंचने की क्षमता दी है। वृक्ष सुंदर हैं, पशु सरल हैं, तारे अद्भुत हैं,
पर केवल मनुष्य के पास यह संभावना है कि वह स्वयं को जान सके। यही वरदान है, यही चुनौती है। इसलिए हर सुबह जब आंख खुलती है तो समझो अस्तित्व तुम्हें एक और अवसर दे रहा है। पूछो स्वयं से, मैं आज किस ओर बढ़ूंगा, नींद की ओर या जागरण की ओर? क्योंकि अंततः जीवन की सारी यात्राएं एक ही स्थान पर पहुंचती हैं, भीतर के उस मौन में जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां कोई इच्छा नहीं बचती, जहां केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। वही तुम्हारा मूल है, वही तुम्हारा गंतव्य है। और जिस दिन तुम उस मौन को छू लोगे, उसी दिन समझ जाओगे कि मनुष्य का जन्म किसी उद्देश्य को पाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह जानने के लिए हुआ था कि तुम स्वयं वही उद्देश्य हो, वही उत्तर हो, वही दिव्य रहस्य हो जिसे सृष्टि अनादि काल से प्रकट करना चाहती थी। और तब तुम्हारे भीतर ऐसी निस्तब्धता उतरेगी जिसमें न शब्द होंगे न विचार, केवल एक अथाह शांति होगी, जैसे अनंत आकाश स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आया हो। और उसी शांति में पहली बार तुम सचमुच जन्म लोगे। जब पहली बार किसी मनुष्य के भीतर यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, उसी क्षण उसका दूसरा जन्म आरंभ हो जाता है। क्योंकि पहला जन्म शरीर का होता है और दूसरा जन्म चेतना का। और जो केवल शरीर के जन्म तक सीमित रह जाता है, वह जीवन भर पृथ्वी पर चलता फिरता है, पर वास्तव में जीता नहीं। जबकि जिसने अपने भीतर इस प्रश्न की अग्नि जगा ली, वह धीरे धीरे उस नींद से बाहर आने लगता है जिसमें पूरी मानवता हजारों वर्षों से डूबी हुई है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। यही वह अग्नि है जिसने ऋषियों को वन की ओर भेजा, जिसने सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर निकाला, जिसने महावीर को मौन की गहराइयों में उतारा, जिसने नचिकेता को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। संसार में जितनी भी महान यात्राएं हुई, वे किसी बाहरी लक्ष्य की यात्रा नहीं थी। वे भीतर के उस अनंत प्रदेश की यात्रा थी जहां पहुंचकर ज्ञात होता है कि जो खोज रहे थे वही खोजने वाला है। यही मनुष्य जन्म का अगला रहस्य है कि तुम्हारा जन्म केवल अस्तित्व को देखने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व बन जाने के लिए हुआ है। बहुत प्राचीन कथा है। एक बार एक बालक अपने पिता के पास गया और पूछा, यह संसार क्या है? पिता उसे समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने एक छोटी सी लहर की ओर संकेत करके कहा, इसे देखो। बालक बोला, यह लहर है। फिर उन्होंने पूछा, यदि यह समुद्र से अलग हो जाए तो क्या रहेगा? बालक ने कहा, कुछ भी नहीं, वह मिट जाएगी। तब पिता बोले, यही तुम्हारा उत्तर है। तुम स्वयं को एक अलग लहर समझते हो, इसलिए भयभीत हो, इसलिए मृत्यु से कांपते हो, इसलिए दुखी हो। जिस दिन जान लोगे कि तुम समुद्र हो, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जन्म इसी पहचान के लिए है। तुम स्वयं को सीमित मानते हो, जबकि तुम्हारा स्रोत असीम है। यही भूल संसार का मूल दुख है। यही कारण है कि जितना अधिक मनुष्य बाहर पाने की कोशिश करता है, उतना ही भीतर खाली होता जाता है। धन मिला तो और धन चाहिए, यश मिला तो और यश चाहिए, प्रेम मिला तो और प्रेम चाहिए। यह अंतहीन प्यास इसलिए है क्योंकि सीमित वस्तुएं असीम की भूख को तृप्त नहीं कर सकती। यह ऐसे ही है जैसे कोई आकाश को मुट्ठी में बंद करना चाहे। जितना कसकर पकड़ेगा, उतना ही खालीपन हाथ लगेगा। इसीलिए प्राचीन मनीषियों ने कहा था कि संसार की प्रत्येक इच्छा वस्तुतः परम सत्य की ही खोज है, बस दिशा उलटी हो गई है। तुम बाहर दौड़ रहे हो जबकि द्वार भीतर है। विज्ञान भी इस रहस्य के निकट पहुंच रहा है। न्यूरोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क अरबों न्यूरॉनों का ऐसा जाल है जो अनंत संभावनाएं धारण किए हुए हैं, किंतु इन संभावनाओं का बहुत छोटा भाग ही सक्रिय होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अभी अधूरा है। वह अंतिम रूप नहीं है, वह एक संभावना है। जैसे बंद कली में फूल छिपा है, वैसे ही तुम्हारे भीतर जागरण छिपा है। और यही जन्म का उद्देश्य है कि यह कली खिले। डार्विन ने कहा था कि जीवन विकास की यात्रा है, लेकिन ऋषियों ने इससे भी गहरा कहा कि बाहरी विकास का अंत मनुष्य पर हुआ। अब आंतरिक विकास की शुरुआत मनुष्य से होती है। पशु से मनुष्य तक प्रकृति लाई, मनुष्य से परम चेतना तक तुम्हें स्वयं चलना है। यही स्वतंत्रता है।
यही जिम्मेदारी है। इसीलिए मनुष्य को कर्म का अधिकार मिला है। तुम दिशा चुन सकते हो, नीचे गिरना हो तो भी स्वतंत्र हो, ऊपर उठना हो तो भी स्वतंत्र हो। यही वरदान है, यही संकट भी। इसी स्वतंत्रता के कारण मनुष्य भूल करता है, भटकता है, गिरता है। लेकिन हर गिरना यदि जागरूकता से देखा जाए तो सीढ़ी बन सकता है। महाभारत में दुर्योधन भी उतना ही समर्थ था जितना अर्जुन, किंतु दिशा भिन्न थी, शक्ति दोनों में थी। पर एक की शक्ति अहंकार की सेवा में लगी और दूसरे की समर्पण में। यही अंतर मनुष्य जन्म को नरक या स्वर्ग बना देता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही तुम्हें नीचे भी ले जा सकती है और ऊपर भी। कामना वही ऊर्जा है जो यदि अचेतन हो तो बंधन बनती है और यदि जागरूक हो जाए तो करुणा बन जाती है। क्रोध वही ऊर्जा है जो अंधेपन में विनाश बनती है और चेतना में बदलकर अन्याय के विरुद्ध धर्म बन जाती है। इसलिए समस्या ऊर्जा नहीं, समस्या अज्ञान है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ऊर्जा को दबाना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। यह रूपांतरण ही तप है। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी अचेतन प्रवृत्तियों को देखना है। जब तुम क्रोध में हो और उसे बिना प्रतिक्रिया के देखते हो, तब वह धीरे धीरे शुद्ध होकर जागरूकता में बदलने लगता है। यही आंतरिक रसायन है। प्राचीन योगियों ने इसे कुंडलिनी कहा। आधुनिक विज्ञान इसे जैव विद्युत ऊर्जा कह सकता है। शब्द भिन्न हैं, संकेत एक ही है कि मनुष्य के भीतर सुप्त शक्ति है। यदि वह सोई रहे तो जीवन साधारण रहता है, यदि जाग जाए तो वही शक्ति मनुष्य को दिव्यता तक उठा सकती है। इसी संदर्भ में शिव की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। जब सती ने शरीर त्याग दिया तब शिव श्मशान में मौन हो गए। बाहर से देखने वालों को लगा वे शोक में हैं, पर भीतर वे उस अंतिम सत्य को देख रहे थे कि जो जन्मा है वो नष्ट होगा। फिर जब पार्वती ने तप किया और शिव से मिलन हुआ तो उसका अर्थ केवल विवाह नहीं था, वह चेतना और शक्ति का मिलन था। यही हर मनुष्य के भीतर घटित होना है। तुम्हारे भीतर भी शिव है, शुद्ध साक्षी, और शक्ति है, गतिशील ऊर्जा। जब दोनों मिलते हैं तब जागरण होता है। यही जन्म का अंतिम फूल है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार बहुत सूक्ष्म छल है। वह कहता है मैं हूं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान से देखो, तुम्हारा नाम तुम्हारा नहीं था, जन्म के बाद दिया गया। शरीर भी तुम्हारा नहीं, यह पृथ्वी से उधार लिया गया है। विचार भी तुम्हारे नहीं, वे समाज, परिवार और स्मृतियों की देन है। फिर वह कौन है जो कहता है मैं? यही जांच आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो कि यह मैं केवल धारणाओं का संग्रह है। जैसे प्याज की परतें हटाते जाओ और अंत में कुछ न बचे, वैसे ही अहंकार की परतें हटती हैं और अंत में शून्य प्रकट होता है। पर यही शून्य भयावह नहीं, मुक्तिदायक है, क्योंकि उसी शून्य में पूर्णता छिपी है। बौद्धों ने इसे निर्वाण कहा, वेदांत ने ब्रह्म कहा, सूफियों ने फना कहा। नाम चाहे जो हो, अनुभव एक है। वह अनुभव बताता है कि मनुष्य जन्म किसी पहचान को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सारी झूठी पहचानों को गलाने के लिए हुआ है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी यह जाना उसका जीवन क्रांति बन गया। सुकरात ने विष पी लिया पर सत्य से समझौता नहीं किया। मंसूर ने कहा अनलहक और सूली पर चढ़ गया, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया वह फिर भय में नहीं जी सकता। मीरा ने जहर पी लिया और मुस्कुराती रही, क्योंकि भीतर अमृत जाग चुका था। इन सब का संदेश यही है कि मनुष्य जन्म सुरक्षा खोजने के लिए नहीं, सत्य खोजने के लिए है। सुरक्षा मृत्यु है, क्योंकि वह परिवर्तन से डरती है। सत्य जीवन है, क्योंकि वह हर क्षण नया होता है। इसीलिए जो जीवित है वह अनिश्चित है। नदी बहती है, बादल बदलते हैं, तुएं घूमती हैं, केवल मृत चीजें स्थिर रहती हैं। यदि तुम जीवन को पकड़ना चाहोगे तो दुखी होगे, यदि उसके साथ बहोगे तो आनंदित रहोगे। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अस्तित्व की बुद्धि पर विश्वास करना है। जैसे बीज को नहीं पता कि वृक्ष कैसे बनेगा, फिर भी वह मिट्टी में स्वयं को सौंप देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की यात्रा में विश्वास रखना होगा। यही श्रद्धा है।
श्रद्धा अंधविश्वास नहीं, अस्तित्व की धारा में उतरने का साहस है। जब यह साहस आता है तब ध्यान गहराता है। ध्यान का रहस्य भी समझो। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। तुम उस कर नहीं सकते, केवल उसके लिए उपलब्ध हो सकते हो। जैसे झील का जल शांत हो जाए तो आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही मन शांत हो जाए तो सत्य प्रकट होता है। इसलिए ध्यान का सार है देखना बिना हस्तक्षेप के। विचार आए जाने दो, भावनाएं उठे गुजरने दो, स्मृतियां आए बहने दो। धीरे धीरे देखने वाला इतना स्पष्ट हो जाता है कि देखा जाने वाला धुंधला पड़ने लगता है। तब पहली बार अनुभव होता है कि भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं बदलता। बचपन बदला, यौवन बदला, शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, पर वह साक्षी वही रहा। वही तुम्हारा सत्य है और उसी को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मृत्यु का रहस्य भी यही खुलता है। मृत्यु केवल बदलते हुए को छू सकती है, साक्षी को नहीं। इसलिए जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से कांपता है, और जो स्वयं को चेतना जान लेता है वह मृत्यु को भी एक द्वार की तरह देखता है। नचिकेता जब यम के पास गया तो उसने यही पूछा था कि मृत्यु के पार क्या है। यम ने पहले उसे धन, राज्य, दीर्घायु सब देना चाहा, पर नचिकेता न माना। तब यम ने कहा, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु नहीं रहती। यही परम ज्ञान है और यही मनुष्य जन्म का अंतिम सार है। तुम यहां किसी उपलब्धि के लिए नहीं आए, न तुम्हें कुछ बनना है न कहीं पहुंचना है। तुम्हें केवल जागना है। जैसे स्वप्न से जागते ही पता चलता है कि सब भ्रम था, वैसे ही चेतना में जागते ही दिखता है कि जीवन की सारी दौड़ एक खेल थी। तब भीतर एक ऐसी हंसी उठती है जो किसी कारण से नहीं होती। वही आनंद है, वही मुक्ति है। और जब ये आनंद उतरता है तो मनुष्य पहली बार सचमुच मनुष्य बनता है। तब उसके भीतर करुणा स्वतः बहती है, क्योंकि वह हर प्राणी में स्वयं को देखता है। तब प्रेम स्वाभाविक होता है, क्योंकि अलगाव मिट चुका होता है। तब मौन संगीत बन जाता है, क्योंकि भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। और इसी मौन में धीरे धीरे यह अनुभूति गहराती जाती है कि जन्म हुआ ही नहीं था, केवल एक तरंग उठी थी और अब सागर में लौट रही है। यही यात्रा है, यही लीला है, यही उत्तर है उस प्रश्न का जो तुम्हारे भीतर कभी न कभी अवश्य उठेगा कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। वह इसलिए हुआ कि अनंत स्वयं को सीमित में अनुभव कर सके और फिर सीमित उस अनुभव के माध्यम से पुनः अनंत में लौट सके। यही वृत्त पूरा होना है, यही अस्तित्व की पूर्णता है। और जब यह पूर्णता भीतर उतरती है तब शब्द समाप्त हो जाते हैं, प्रश्न गिर जाते हैं, केवल मौन रह जाता है। ऐसा मौन जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन सुनी जा सकती है, ऐसा मौन जिसमें तुम नहीं रहते, केवल होना रह जाता है। और उसी होने में पहली बार तुम जान पाते हो कि तुम्हारा जन्म किसी कहानी की शुरुआत नहीं था, बल्कि उस शाश्वत सत्य की स्मृति था जिसे तुम अनादिकाल से भूलते और फिर याद करते आए हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि वह संसार को नहीं जानता, बल्कि यह है कि वह स्वयं को जानता हुआ मान बैठा है। जिस क्षण यह भ्रम टूटता है उसी क्षण भीतर एक ऐसी दरार खुलती है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई पुराना घर टूटता है तभी उसमें आकाश दिखाई देता है। ठीक यही बात चेतना पर लागू होती है। जब तक तुम्हारा बना बनाया व्यक्तित्व, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी निश्चितताएं और तुम्हारे अहंकार की दीवारें अक्षुण्ण रहती हैं, तब तक सत्य का आकाश भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हारे सपनों को बिखेरता है, तुम्हारी योजनाओं को विफल करता है, तुम्हारे संबंधों को बदल देता है, तुम्हारी अपेक्षाओं को ध्वस्त कर देता है। और तुम समझते हो कि यह अन्याय है, जबकि यह अस्तित्व की करुणा है। क्योंकि यदि यह टूटन न हो तो तुम्हारे भीतर वह रिक्तता न बने जिसमें जागरण का बीज अंकुरित हो सके। यही कारण है कि महान आत्माओं के जीवन में संकट साधारण लोगों से कहीं अधिक दिखाई देते हैं। संकट जितना गहरा, संभावना उतनी विराट। कोयला जितना दबाव सहता है उतना ही हीरा बनता है। मनुष्य जन्म भी ऐसा ही दबाव है, यह तुम्हें साधारण बने रहने नहीं देता।
भीतर कहीं एक पुकार लगातार उठती रहती है कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसे अभी जाना नहीं गया। यही पुकार तुम्हारे वास्तविक जन्म की घोषणा है। बहुत प्राचीन कथा है। एक बार हिमालय की कंदराओं में एक वृद्ध साधक ध्यानमग्न बैठे थे। वर्षों से वे मौन थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, मैंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, तीर्थ किए, तप किया, फिर भी शांति नहीं मिली। मुझे बताइए मैं क्या करूं? वृद्ध ने आंखें खोली और पास रखे दर्पण को उसकी ओर बढ़ा दिया। युवक ने स्वयं को देखा और बोला, इसमें क्या है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समस्या है। तूने सब कुछ देखा, केवल देखने वाले को नहीं देखा। जब तक दर्पण बाहर है तू भटकेगा। जिस दिन भीतर दर्पण जागेगा उसी दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी। यही कथा पूरे मनुष्य जीवन का सार है। हम बाहर की घटनाओं को देखते हैं लेकिन भीतर देखने वाले को नहीं देखते। हम विचारों का पीछा करते हैं, भावनाओं में उलझते हैं, स्मृतियों को पकड़े रहते हैं, पर यह नहीं पूछते कि यह सब देख कौन रहा है। यही प्रश्न मनुष्य जन्म की कुंजी है। यदि यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाए तो धीरे धीरे सारी परतें गिरने लगती हैं। विज्ञान भी इस दिशा में संकेत कर रहा है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि पदार्थ वस्तुतः स्थिर नहीं है। जिसे हम ठोस समझते हैं वह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का निरंतर कंपन है। परमाणु के भीतर अधिकांश स्थान रिक्त है। इसका अर्थ यह है कि यह सारा दृश्यमान संसार भी अंततः एक प्रकार का नृत्य है, स्थायित्व का भ्रम है। ऋषियों ने इसी को माया कहा। माया का अर्थ यह नहीं कि संसार है ही नहीं। उसका अर्थ है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जैसे जल में चंद्रमा दिखाई देता है, वह दृश्य सत्य भी है और असत्य भी। दिखता है पर वास्तव में वहां नहीं है। इसी प्रकार संसार अनुभव होता है पर उसका अंतिम स्वरूप वैसा नहीं जैसा इंद्रियां बताती हैं। यही समझ मनुष्य को मुक्त करती है। जब तुम जानते हो कि सब बदल रहा है तब पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है भीतर शांति उतरती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, सब क्षण भंगुर है। इस वाक्य का अर्थ निराशा नहीं बल्कि मुक्ति है। यदि सब क्षण भंगुर है तो दुख भी स्थायी नहीं, पीड़ा भी गुजर जाएगी, मृत्यु भी अंत नहीं। यह समझ मनुष्य को साहस देती है। फिर वह जीवन को पकड़ने के बजाय जीने लगता है। यही मनुष्य जन्म का अगला आयाम है कि तुम सीखो कैसे बहना है। नदी को देखो, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसे यह चिंता नहीं होती कि समुद्र मिलेगा या नहीं, वह बस बहती है। इसी भरोसे में उसकी सुंदरता है। मनुष्य भी यदि ऐसे ही बहना सीख ले तो भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाए। पर समस्या यह है कि मनुष्य नियंत्रण चाहता है। वह हर चीज को अपने अनुसार ढालना चाहता है। यही संघर्ष दुख का कारण है। अस्तित्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम उसके लिए बने हो। जब ये बात समझ आती है तब समर्पण जन्म लेता है। समर्पण कमजोरी नहीं, परम बुद्धिमत्ता है। महाभारत में जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, वह पराजय नहीं थी। वही क्षण था जब वह पहली बार ग्रहणशील हुआ, और तभी गीता उतरी। जब तक मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझता है तब तक ज्ञान उसके भीतर नहीं उतर सकता। ज्ञान खाली पात्र में उतरता है। यही कारण है कि सभी परंपराओं में विनम्रता को इतना महत्व दिया गया है। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा मानना नहीं बल्कि स्वयं को खुला रखना है। जैसे आकाश सब कुछ समेट लेता है क्योंकि वह खाली है, वैसे ही चेतना सब कुछ धारण कर सकती है क्योंकि उसमें आग्रह नहीं होता। मनुष्य जन्म इसी आकाशवत विस्तार को पाने का अवसर है। इसी विस्तार की झलक प्रेम में मिलती है। प्रेम का भी रहस्य समझो। संसार प्रेम को संबंध समझता है, पर वास्तविक प्रेम संबंध नहीं, अवस्था है। संबंध में अपेक्षा होती है, भय होता है, अधिकार होता है।